हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ एमरोही। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के 7 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग टॉपिक को देख लेते हैं किस किस टॉपिक पे मैंने एमसीक्यूज़ बनाया है। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा हेवी मेटल पर। ठीक है, उसके बाद ओरोनोदोई स्कीम। ठीक है, वर्ल्ड ईयर क्वालिटी रिपोर्ट। ठीक है, क्रोतालारिया लेमली फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद मुल्ला पेरी डैम, नागरहोल नेशनल पार्क। उसके बाद नेक्स्ट बनेंगे, लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कथकली। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एज आर रॉन्गली मैच्ड। निम्न में से कौन कौन सा गलत मिलन है। ठीक है, इधर मेटल दिया हुआ है और इधर डिजीज दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मरकरी से मिनी माता डिजीज होता है। बी कहता है नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ऑप्शन सी कहता है कैडमियम से इटाई इटाई होता है। ठीक है, डी कहता है आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई कहता है लेड से एनीमिया होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना भी ऑप्शन दिया गया है टोटल क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यानी मरकरी से मिनीमाता होता है, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, कैडमियम से इटाई इटाई होता है, आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज होता है और लेड से अनेमिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मैंने मैच करके दिया है ताकि आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा। क्वेश्चन नंबर 2, नागरहोल नेशनल पार्क नोन एज राजीव गांधी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। नागरहोल नेशनल पार्क, जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, निम्न में से कहाँ स्थित है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वेस्टर्न घाट में है। ठीक है, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, किसका, नागरहोल नेशनल पार्क का, सबसे पहले तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर हुआ था 1955 में। ठीक है, फिर से अपग्रेड किया गया नेशनल पार्क के रूप में। ठीक है, 1999 में। ठीक है, ये 37th टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर इन 1999 में बना था। ठीक है, और ये जो पार्क है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। ठीक है, इसी के बीच से एक नदी बहती है, नागरहोल रिवर। ठीक है, इसमें जो फ्लोरा पाया जाता है, फ्लोरा मतलब कि पेड़ पौधा वगैरह। ठीक है, इसमें मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है, जैसे टीक हो गया। ठीक है, उसके बाद फाउना की बात करें, एशियन एलिफेंट पाया जाता है, चीता पाया जाता है, लेपर्ड पाया जाता है। यहाँ पे कथकली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कथकली निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, केरला से संबंधित है। ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ, जो कथकली एक्टर है गुरु चेमनचर कुन्ही रमन, ठीक है, इसके हाल ही में जो है मृत्यु हो गई है 105 साल के एज में। ठीक है, इसीलिए कथकली जो डांस है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, ये कथकली इज़ वन अमोंग द 8 क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। ठीक है, जो 8 क्लासिकल डांस इंडिया में, उसमें से एक कथकली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द स्कीम ओरोनोदोई इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ओरोनोदोई योजना किस राज्य से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, असम। ठीक है, असम में अभी इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, इसलिए ये स्कीम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ये स्कीम में जो है असम में जो हसिया पर रहने वाली महिला है उनको जो है 830 रुपया, ठीक है, उसको सीधे इसके खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, मदद के तौर पर उसको दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल अकॉर्डिंग टू IQ ईयर। ठीक है, वर्ल्ड ईयर क्वालिटी रिपोर्ट इज, IQ ईयर ने वर्ल्ड ईयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी किया। इसके अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, न्यू दिल्ली। ठीक है, हाल ही में IQ ईयर ने रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, इसमें जो दुनिया का सबसे
पॉल्यूटेड प्रदूषित जो शहर है, राजधानी है, वो है आपका न्यू दिल्ली। ठीक है। और देश की बात करें तो देश में सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूटेड देश है वो आपका बांग्लादेश है, और दूसरा में पाकिस्तान है, और इंडिया क्या है, थर्ड पोजीशन पर है। ठीक है। फर्स्ट में आपका कौन है, बांग्लादेश। ठीक है। 2 में पाक आपका हो गया, और 3 में आपका क्या है, इंडिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मुल्ला पेरियार डैम इज अ सोर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मुल्ला पेरियार बांध किस 2 राज्य के बीच तकरार का विषय है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, तमिलनाडु एंड केरल। ठीक है। ये फुल्ली तौर पर जो है मुल्ला पेरियार डैम केरल में है। ठीक है। लेकिन इसका जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, देखभाल, ये सारा तमिलनाडु करता है। व्हाट इज क्रोटालारिया लैमलीफॉर्म। क्रोटालारिया लैमलीफॉर्म क्या है। ठीक है। एक बैक्टीरिया है, एक्वेटिक एनिमल है, वायरस है, प्लांट है, क्या है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ये एक प्लांट है। दोस्तों, ठीक है, तमाम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस लेक्चर से, इस वीडियो से कोई भी बेनिफिट होता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ एमरोही। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के 5 इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। ठीक है। हम लोग किस किस टॉपिक पर आज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। प्रोजेक्ट रिहैब के बारे में मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। ठीक है। द ट्यूरिंग स्कीम के बारे में एक क्वेश्चन बनाया है। ठीक है। लार्ज आर्म्स एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर कंट्री के बारे में मैंने एक MCQs बनाया है। ठीक है। उसके बाद जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसके बारे में एक MCQ बनाया है। ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व के बारे में एक MCQ बनाया है। ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ प्रोजेक्ट रिहैब इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हाल ही में न्यूज़ में रहा प्रोजेक्ट रिहैब निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। ठीक है। ये KVIC के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका फुल फॉर्म होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है। इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। किस लिए लॉन्च किया गया है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत सारे हाथियों को ह्यूमन के द्वारा मार दिया जाता है। इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए इस रिहैब प्रोजेक्ट को लाया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, R से हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग, E से हो जाएगा एलिफेंट, H से हो जाएगा ह्यूमन, A से हो जाएगा अटैक, और B से हो जाएगा आपका यूजिंग बीज। ठीक है। ये जो बीज है दैट मीन्स आपका मधुमक्खियाँ है। ठीक है। मधुमक्खियों से जो है हाथी बहुत डरता है। ठीक है। तो इसी के द्वारा जो है उसको डराया जाएगा ताकि वो जो है जिधर आदमी रहता है, ठीक है, उधर वो ना जाए। ठीक है। वो जंगल में ही रहे। इससे क्या होगा, मानव और जो हाथी का कॉन्फ्लिक्ट है वो कम होगा। ठीक है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ट्यूरिंग स्कीम किससे संबंधित है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, UK स्टूडेंट टू स्टडी अब्रोड। ठीक है। यानी ये जो है UK का एक प्रोजेक्ट है। ठीक है। ठीक है। ये प्रोजेक्ट लाया गया है ताकि जो है जो UK का स्टूडेंट है वो अब्रोड जाके पढ़ सके, इंडिया भी आ सके, ठीक है, अदर कंट्री भी जा सके, उसके लिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया है। ठीक है। द स्कीम्स एनेबल स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टू UK टू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट फंडिंग टू अलाउज स्टूडेंट टू study and work across the globe. Question number 3, ठीक है। Great Indian Bustard under IUCN Red List is, Great Indian Bustard को IUCN Red List के किस कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्रिटिकली इंडेंजर में है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अभी जो है गवर्नमेंट को कि इसके प्रति हमें एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पावर लाइंस की वजह से बहुत सारे जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मृत्यु हो रही है। ठीक है। हमें इसको जो है बचाने की कोशिश करनी होगी। ठीक है। तो ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये राजस्थान का क्या है, ये स्टेट बर्ड है। ठीक है। 72 में। ठीक है। इसमें
शेड्यूल 1 में रखा गया है और जो साइट है उसमें अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लार्ज आर्म्स इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड? निम्न में से दुनिया में सबसे बड़ा आर्म्स इम्पोर्टर कंट्री कौन है? इम्पोर्टर मतलब होता है आयात करने वाला देश, ठीक है, और एक्सपोर्टर मतलब निर्यात करने वाला देश, ठीक है। तो आर्म्स जो इम्पोर्टर है सबसे बड़ा दुनिया में अभी, ठीक है, तो ये अभी सऊदी अरब है, ठीक है, और हमारा जो कंट्री है इंडिया है वो सेकंड पोजीशन पर है, ठीक है, सेकंड पोजीशन पर इंडिया है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, किसके द्वारा रिपोर्ट दी गई है? ये सिप्री के द्वारा, ठीक है, SIPRI, सिप्री, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल, ठीक है, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया, ठीक है। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टर कंट्री है वो है आपका सऊदी अरबिया, और दुनिया का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर कंट्री है वो है आपका USA, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखें। भारत गॉट पोजीशन इन फॉरेक्स रिजर्व इन द वर्ल्ड? दुनिया में भारत को फॉरेक्स रिजर्व में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, दैट इज अभी हमारा जो देश है भारत वो 4th पोजीशन पर है, ठीक है। पहले 4th पोजीशन पर रसिया था, अभी रसिया को जो है हटा दिया गया, अभी इंडिया जो है हमारा 4th पोजीशन पर पहुंच चुका है, ठीक है। चाइना के पास सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व है दुनिया का, यानी नंबर 1 पर कौन है? अभी चाइना है आपका, ठीक है, चाइना है, उसके बाद जापान है, तीसरा पोजीशन पर स्विट्जरलैंड है, उसके बाद इंडिया है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। फॉरेक्स रिजर्व में कौन कौन सी चीज़ आती है देख लेते हैं हम लोग। उसमें आता है जैसे आपका फॉरेन करेंसी असेट, ठीक है, स्वर्ण भंडार, ठीक है, गोल्ड रिजर्व यानी SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है, IMF के पास रिजर्व। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ एमरोही। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स की 5 इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ भादर डैम लोकेटेड इन? न्यूज़ में रहा भादर डैम कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट, गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। कौन सी नदी पर ये डैम बना हुआ है? ये भादर रिवर पर बना हुआ है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट डैम है गुजरात का, ठीक है। ये न्यूज़ में क्यों है? ठीक है, रिसेंटली डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन रिकमेंडेशन दिया है कि जो डैम है, डैम का जो फ्लड गेट्स है वो बुरी तरह से डैमेज हो चुका है, ठीक है, इसीलिए इसका रिप्लेसमेंट किया जाना चाहिए, ठीक है, इसीलिए ये न्यूज़ में रहा। Question number 2. Arrange Indian states which are sharing their borders with Myanmar according to length. भारत के राज्यों का म्यांमार से बॉर्डर शेयरिंग का डिस्टेंस के अनुसार अरेंज करें। इसका आंसर आप जो है एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 1 या 2 राज्य का मालूम है कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर कौन करता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें मालूम है कि सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ वो करता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और सेकंड करता है मिजोरम। अगर आपको सिर्फ ये दोनों मालूम है तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। कैसे? ठीक है, अगर ए सबसे ज़्यादा करता है तो आपका डी नहीं हो सकता है, उसके बाद अगर बी है तो आपका 2 भी नहीं हो सकता है, 3 भी नहीं हो सकता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप एलिमिनेशन मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी सबसे ज़्यादा जो है अरुणाचल प्रदेश कितना बॉर्डर शेयर करता है? ठीक है, ये करता है आपका 520 किलोमीटर, ठीक है, 520 किलोमीटर करता है। मिजोरम आपका करता है, ठीक है, 510 किलोमीटर, ठीक है। मणिपुर करता है 398 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर। उसके बाद जो नागालैंड है वो करता है आपका, नागालैंड आपका करता है 215 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर आप इसे एक वर्ड में याद रख सकते हैं, ठीक है, AMIMAN, ठीक है। क्या हो जाएगा? अमीमन। अमीमन से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। ए से अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है,
MI से मिजोरम, ठीक है, उसके बाद सेकंड पोजीशन पर है, और मणिपुर थर्ड पोजीशन पर है, और नागालैंड फोर्थ पोजीशन पे है, ठीक है। तो आप इससे आसानी से सिस्टमेटिक वे में याद रख सकते हैं अमीमन, ठीक है। द क्वेश्चन नंबर 3, द थीम ऑफ द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। ये डे 15 मार्च को हर साल मनाया जाता है, ठीक है, 15 मार्च को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। इस बार की थीम क्या थी, टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। क्यों मनाया जाता है, तो जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे हर साल मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, उमरेड पौनी करहांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, उमरेड पौनी करहांडला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, महाराष्ट्र में, ठीक है। यह चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे एक सूर्य नामक जो बाघ है एक बच्चा को मार डाला है, इसलिए ये न्यूज़ में है। क्वेश्चन नंबर 5, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ग्रैमी अवार्ड्स 2021 इज गिवन टू, ग्रैमी अवार्ड 2021 में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड किसे दिया गया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। ये 63वां ग्रैमी अवार्ड है, ठीक है। इस बार जो है लॉस एंजिल कॉन्फ्रेंस सेंटर में किया गया। कहाँ पे है ये आपका कैलिफोर्निया USA में है, यहाँ पे आयोजित किया। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज एमरोही। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के 6 इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, यूरोपियन पार्लियामेंट हैज़ डिक्लेयर्ड डैश एज LGBTIQ फ्रीडम जोन, किसे यूरोपियन पार्लियामेंट ने LGBTIQ फ्रीडम जोन घोषित किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने यूरोपियन यूनियन को LGBTIQ फ्रीडम जोन घोषित किया है। अब ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। L से आपका हो जाएगा लेस्बियन, ठीक है। G से हो जाएगा गे, B से हो जाएगा बाइसेक्सुअल, T से हो गया ट्रांस, ठीक है, और I से हो जाएगा आपका इंटरसेक्स, और Q से हो जाएगा क्वेर, ठीक है। इसका ये फुल फॉर्म है। यानी यहाँ पे सेम सेक्स को अलाउड किया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे इलीगल नहीं है, लीगल है, ठीक है। यहाँ की मेजॉरिटी कंट्री जो है इस चीज़ को अलाउड करता है, ठीक है। पोलैंड द्वारा देश में बनाई जा रही LGBTIQ आइडियोलॉजी, ठीक है, फ्री जोन के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में यूरोपियन संसद ने ऐसा किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च बाय, मेरा राशन मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मतलब उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ठीक है। इसका काम क्या होगा, यह राशन कार्ड होल्डर्स के लिए लाभकारी है। इससे नज़दीक में जो दुकान होगी, शॉप होगी, उसके बारे में ये पता कर सकता है और उसे उचित मूल्य पर वहाँ पे सामान मिल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट टच द म्यांमार बॉर्डर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के बॉर्डर से टच नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, त्रिपुरा, ठीक है। यानी त्रिपुरा म्यांमार के बॉर्डर से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है। भारत का 4 राज्य म्यांमार के बॉर्डर से बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सा राज्य है, एक आपका हो जाएगा मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ठीक है। यानी आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ANMMI, ठीक है, अम्मी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। इस तरह से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि अभी म्यांमार में कू की शासन है। क्वेश्चन नंबर 4, हु ऑर्गेनाइज्ड क्वाड फर्स्ट लीडर्स समिट, क्वाड की फर्स्ट लीडर्स समिट किसके द्वारा आयोजित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज USA के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। क्वाड को मिनी नाटो भी कहा जाता है, ठीक है। अब क्वाड कंट्री को ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें 4 कंट्री है, ठीक है। पहला आपका
जापान हो गया, ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, आई से इंडिया हो गया, ठीक है, और यूएस, यानी जय अस आप पढ़ सकते हैं इसको, जय अस, ठीक है, यानी जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस, 4 कंट्री है इसमें, ठीक है। इससे पहले भी हम लोगों ने इस पर एक क्वेश्चन बनाया था, ठीक है। आज भी क्वेश्चन नंबर 5, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की प्रथम फेंसर कौन बनी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ भवानी देवी, ठीक है। ये गेम है, फेंसिंग गेम इज़ अ गेम इन विच इज़ प्लेड बिटवीन 2 प्लेयर्स। 2 प्लेयर के बीच ये खेला जाता है, ठीक है। दोनों को क्या कहा जाता है, फेंसर कहा जाता है, ठीक है। ये 2 तलवार, दोनों के पास 2 तलवार होते हैं, ठीक है। तलवार से ही खेला जाता है ये गेम। एक दूसरे को तलवार से अटैक करता है ओपोनेंट को, और जो कोई तलवार से उसको छू देता है तो उसको क्या मिल जाता है, पॉइंट। पेंच टाइगर रिजर्व इज इन, पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अभी अभी इसमें एक टाइगर को जो पकड़ा गया था उसको इस टाइगर रिजर्व में रखा गया है, ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में है। ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसका जो नाम रखा गया है पेंच टाइगर रिजर्व का, एक नदी के नाम पर रखा गया है, पेंच रिवर, ठीक है। इसके बीचों बीच फ्लो करती है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ फ्लो करती है ये नदी, ठीक है। इट इज़ डिक्लेयर्ड सेंचुरी, 1965 में इसे सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। कितना में, 1965 में सेंचुरी से डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 1975, 1975 में इसे क्या क्या घोषित किया गया, इसे एक नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया, ठीक है। उसके बाद 1992 में इसे क्या दिया गया, टाइगर रिजर्व का स्टेटस दिया गया। टू माय चैनल, दिस इज़ एमरोही। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के 5 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज़ आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो लेक्चर को मिस मत कीजिए। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड। किनको स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, डॉक्टर हर्षवर्धन को नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये कौन है, ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ठीक है। इनको 3 साल के लिए, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है, ठीक है, 3 ईयर्स। ये जो टीबी पार्टनरशिप बोर्ड है, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, ये 2000 को शुरू हुआ था, इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है। 1500 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल, ठीक है, गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल, क्या है इसमें पार्टीज़ हैं, ठीक है, मिलके एक ग्रुप है ये, ठीक है। इनका काम क्या है, ये दुनिया भर में क्या करता है, टीबी का अभियान चलाता है, ठीक है। इनका जो विजन है, टीबी मुक्त विश्व को टीबी से मुक्त करना इसका एम है, ठीक है। उन लोगों में अवेयरनेस बिल्ड करता है, ठीक है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है, और स्ट्रेटजीज वगैरह बनाता है कि कैसे हमको टीबी से लड़ना है, टीबी को हराना है, ठीक है। इंडिया में जो इसका एम है टीबी को समाप्त करने का, इराडिकेट करने का, वो है 2025 तक टीबी को इराडिकेट करने की बात कही गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following state of India became the first state to implement ethanol promotion policy? निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बिहार। अभी जो बिहार की कैबिनेट इसे मंजूरी प्रदान किया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे गन्ना है, ठीक है, मक्का है,
टूटे हुए चावल और सड़े हुए अनाज से एथेनॉल का उत्पादन करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ई संजीवनी मिशन इज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ई संजीवनी मिशन निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, इनके द्वारा ये शुरू किया गया। 31 जो हमारे स्टेट है, ठीक है, स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी में चलाया जाएगा। ठीक है, एमिकस क्यूरिया इज एमिकस क्यूरिया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज फ्रेंड ऑफ कोर्ट। ठीक है, ये किसी केस से रिलेटेड नहीं होता है, ये कोर्ट को एडवाइस करता है और कोर्ट को हेल्प करता है उसके कामकाज में। ठीक है, इसे फ्रेंड ऑफ द कोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, फ्रेंड एट द कोर्ट कहा जाता है, या फ्रेंड इन द कोर्ट कहा जाता है, या एडवाइजर टू द कोर्ट, ठीक है, भी कहा जाता है। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज अमरोही। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के 5 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, NPCA। निम्न कथनों में से कौन कौन सा कथन NPA के संबंध में सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कहता है इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। बी कहता है द NPCA इज़ अ कंजर्वेशन प्रोग्राम फॉर बोथ वेटलैंड्स एंड लेक्स। ठीक है, ये जो है वेटलैंड्स और लेक्स दोनों के लिए कंजर्वेशन प्रोग्राम को चलाता है। ठीक है, सी कहता है इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय MOEFCC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और डी कहता है देयर आर 42 वेटलैंड्स अंडर रामसर कन्वेंशन इन इंडिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों सही है, A, B एंड D सही है, 3 B, C एंड E सही है, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यानी टोटल यहाँ पे जितना भी ऑप्शन दिया गया है सब सही है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम का मतलब होता है इसमें दोनों का जो है शेयर रहता है, सेंटर का और स्टेट का। ठीक है, इस स्कीम के अंदर जो गवर्नमेंट है, ठीक है, ये क्या करता है 70% सेंटर इसमें खर्च करेगा और 30% स्टेट करता है। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है उसके लिए क्या होता है 90। ठीक है, 90% कौन करेगा, सेंटर करेगा, और ओनली 10% नॉर्थ ईस्ट स्टेट करेगा। ठीक है, आज के इंडियन एक्सप्रेस में दिया हुआ था कि MOEFCC के जो यूनियन मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने 10,000 करोड़ एलोकेट किया है, रिलीज़ किया है। ठीक है, इसके लिए कंजर्वेशन ऑफ 157 वेटलैंड्स इन द कंट्री। ठीक है, अंडर NPCA। ठीक है, ये प्रोग्राम जो है जो रामसर साइट है ये 1971 में शुरू हुआ था। ठीक है, ये ईरान का एक शहर है। ठीक है, रामसर साइट एक शहर है, वहीं पे एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ था वेटलैंड्स के संरक्षण में। ठीक है, तभी से इसको रामसर साइट कहा जाता है। इसके अंडर में दुनिया का बहुत सारा रामसर साइट आता है। ठीक है, जो NPCA प्रोग्राम है, ठीक है, उसको लॉन्च किया गया था 2013 में। ठीक है, 2015 में दो चीज़ को मर्ज किया गया। ठीक है, नेशनल लेक्स कंजर्वेशन प्लान एंड नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्लान को मर्ज किया गया 2015 में। ठीक है, 3 टाइप के स्कीम होते हैं। ठीक है, एक होता है सेक्टर स्कीम। ठीक है, इसमें फुल्ली तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करता है। एक होता है आपका सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, इसमें होता है सेंटर प्लस स्टेट अपना जो है शेयर करता है। ठीक है, शेयर करके खर्च करता है।
और एक होता है स्टेट लेवल स्कीम्स। इसमें क्या होता है, फुल्ली फंडेड बाय स्टेट, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट फंड करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020 इंक्रीज द टर्मिनेशन फ्रॉम 20 वीक्स टू डैश। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020 के द्वारा टर्मिनेशन को 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितना किया गया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 24 वीक्स किया गया है। लेकिन क्या है इसमें आपको दो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनसे सलाह लेना पड़ेगा। ठीक है, एक बार। ठीक है, 20 सप्ताह के अंदर लेना होगा, उसके बाद 24 सप्ताह के अंदर लेके आप इसको टर्मिनेट कर सकते हैं, एबॉर्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है बिल है जो MTP था पहले। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन बिल 1971। ठीक है, 1971 में अमेंड किया गया। ठीक है, पहले 20 सप्ताह था, इसको बढ़ाकर अब कर दिया गया 24 सप्ताह। ठीक है, पहले सिर्फ मैरिड वुमेन के लिए ही ये प्रोविज़न था, अभी अनमैरिड वुमेन के लिए भी कर दिया गया प्रोविज़न। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड बाय। हाल ही में न्यूज़ में रहा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ मैलाथियोन इज रिलेटेड टू। हाल ही में न्यूज़ में रहा मैलाथियोन किससे संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक है। ठीक है, भारत ने ईरान को 20,000 लीटर मैलाथियोन, ठीक है, कीटनाशक भेजा है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये क्या चीज़ को कंट्रोल करता है, इंसेक्टिसाइड। ठीक है, ये करता है आपका जो कंट्रोल मॉस्किटोज, ठीक है, इंसेक्ट वगैरह को ये कंट्रोल करता है। जो अटैक होता है फ्रूट पर या वेजिटेबल पर, उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्टार्टेड समर कैंपेन। निम्न में से किस स्टेट में समर अभियान शुरू किया गया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, झारखंड में शुरू किया गया। ठीक है, कुपोषण को दूर करने के लिए, कुपोषण से निपटने के लिए ये अभियान शुरू किया गया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो होता है स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एनीमिया रिडक्शन। ठीक है, ये 1000 दिनों का लक्ष्य। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ अमरोही। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के 5 इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, NPCA। ऑप्शन नंबर ए कहता है इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। बी कहता है द NPCA इज़ अ कंजर्वेशन प्रोग्राम फॉर बोथ वेटलैंड्स एंड लेक्स। ठीक है, ये जो है वेटलैंड्स और लेक्स दोनों के लिए कंजर्वेशन प्रोग्राम को चलाता है। ठीक है, सी कहता है इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय MOEFCC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और डी कहता है देयर आर 42 वेटलैंड्स अंडर रामसर कन्वेंशन इन इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यानी टोटल यहाँ पे जितना भी ऑप्शन दिया गया है सब सही है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम का मतलब होता है इसमें दोनों का जो है शेयर रहता है, सेंटर का और स्टेट का। ठीक है, इस स्कीम के अंदर जो गवर्नमेंट है, ठीक है, ये क्या करता है 70% सेंटर इसमें खर्च करेगा और 30% स्टेट करता है। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है उसके लिए क्या होता है 90। ठीक है, 90 आपका 90% कौन करेगा, सेंटर करेगा, और ओनली 10% नॉर्थ ईस्ट स्टेट करेगा। ठीक है, ये प्रोग्राम जो है जो रामसर साइट है ये 1971 में शुरू हुआ था। ठीक है, ये ईरान का एक शहर है। ठीक है, रामसर साइट
एक शहर है, वहीं पे एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ था वेटलैंड्स के संरक्षण में, ठीक है। तभी से इसको रामसर साइट कहा जाता है। इसके अंडर में दुनिया का बहुत सारा रामसर साइट। जो NPCA प्रोग्राम है, ठीक है, उसको लॉन्च किया गया था 2013 में, ठीक है। 2015 में दो चीज़ को मर्ज किया गया, ठीक है, नेशनल लेक्स कंजर्वेशन प्लान एंड नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्लान को मर्ज किया गया 2015 में, ठीक है। 3 टाइप के स्कीम होते हैं, ठीक है। एक होता है सेक्टर स्कीम, ठीक है, इसमें फुल्ली तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करता है। एक होता है आपका सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, इसमें होता है सेंटर प्लस स्टेट अपना जो है शेयर करता है, ठीक है, शेयर करके खर्च करता है। और एक होता है स्टेट लेवल स्कीम्स, इसमें क्या होता है फुल्ली फंडेड बाय स्टेट, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट फंड करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020 इंक्रीज द टर्मिनेशन फ्रॉम 20 वीक्स टू डैश। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020 के द्वारा टर्मिनेशन को 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितना किया गया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 24 वीक्स किया गया है। लेकिन क्या है इसमें आपको दो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनसे सलाह लेना पड़ेगा, ठीक है, एक बार, ठीक है। 20 सप्ताह के अंदर लेना होगा, उसके बाद 24 सप्ताह के अंदर लेके आप इसको टर्मिनेट कर सकते हैं, एबॉर्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है बिल है जो MTP था पहले, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन बिल 1971, ठीक है, 1971 में अमेंड किया गया, ठीक है। पहले 20 सप्ताह था, इसको बढ़ाकर अब कर दिया गया 24 सप्ताह, ठीक है। पहले सिर्फ मैरिड वुमेन के लिए ही ये प्रोविज़न था, अभी अनमैरिड वुमेन के लिए भी कर दिया गया प्रोविज़न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड बाय। हाल ही में न्यूज़ में रहा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। नंबर 4, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ मैराथन इज रिलेटेड टू। हाल ही में न्यूज़ में रहा मैराथन किससे संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक है, ठीक है। भारत ने ईरान को 20,000 लीटर मैराथन, ठीक है, कीटनाशक भेजा है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये क्या चीज़ को कंट्रोल करता है, इंसेक्टिसाइड, ठीक है। ये करता है आपका जो कंट्रोल मॉस्किटोज, ठीक है, इंसेक्ट वगैरह को ये कंट्रोल करता है। जो अटैक होता है फ्रूट पर या वेजिटेबल पर, उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्टार्टेड समर कैंपेन। निम्न में से किस स्टेट में समर अभियान शुरू किया गया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, झारखंड में शुरू किया गया, ठीक है। कुपोषण को दूर करने के लिए, कुपोषण से निपटने के लिए ये अभियान शुरू किया गया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो होता है स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एनीमिया रिडक्शन, ठीक है। ये 1000 दिनों का लक्ष्य रखा गया। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। फॉर द लेटेस्ट वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू press the bell icon to stay updated.